हेलो बच्चों। आज हम लोग सम ऑफ एंड टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस करने जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये, तो बेसिकली ये तीन फार्मूला तो यूज होगा ही होगा। ठीक है। और बाकी दो फार्मूले और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जब सम ऑफ ऑड नंबर का क्या होता है, इवन नंबर होगा तो क्या होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो डायरेक्टली फार्मूला बनाया गया है। बट अगर इवन होगा, ऑड होगा, तो उसके लिए भी मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और वो काफी हेल्पफुल करेगा। अगर वो ट्रिक आप लोगों को पता होगा तो आप लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए पहले ये तीन फॉर्मूला के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन में देखिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो 1+2+3+4+... 120 तक ये नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगेगा। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता क्या है? एन, n+1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहाँ पे n क्या है? n हमारा 120 है। ठीक है। सिंपली पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन बनेगा कैसे? अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हम लोग पुट अप कर देंगे। 120 हमारा n है तो 120, 121 प्लस 120+1 121 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। तो अगर आपको ये आंसर मिल रहा है तो आपका कैलकुलेशन आपने सही करा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है। यहाँ पे सम तो किया जा रहा है, बट किसका सम किया जा रहा है? ऑड नंबर का। ठीक है। और अप टू 100 टर्म बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? आपको फर्स्ट 100 ऑड नंबर का सम निकालना है। ठीक है। तो हम लोग करेंगे फिर कैसे इसको। तो चलिए इसका मैंने आपको बताया था, अभी ट्रिक बताने वाला हूं मैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन के पहले मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर अगर आपको पूछा जाएगा, सिंपली आपको एन स्क्वायर कर देना है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा वहां पे एन क्या है। ठीक है। तो चलिए बताता हूं मैं। अगर 1+3+5+ ... अप टू 100 टर्म बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द गिवन सीरीज अ सेट ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर। तो सम क्या कर देंगे? 100 का स्क्वायर कर देंगे, वी विल गेट द आंसर सिंपली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे स्क्रीन में? द सम ऑफ द गिवन सीरीज। अब देखिए इसके पहले वाला ऑड दिया हुआ था, ये वाला इवन दिया हुआ है। तो इवन के लिए ऑब्वियस अब फॉर्मूला चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा वो मैं बताता हूँ आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो क्या दिया हुआ? n+1। तो फिर से क्वेश्चन यही अराइज होगा कि 2+4+6+8 अप टू कहां तक बोल रहा है? 50। तो इसका मतलब क्या हो गया? द गिवन सीरीज अ सेट ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का मतलब हमें 50 दिया हुआ है। 50+50+1 सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारे पास इसके बाद का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ... 19 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो आपको मैंने स्क्रीन में जो स्पेशल सीरीज वाला जो फॉर्मूला बताया था, एक बार मैं आपको वो ओपन कर देता हूँ आपके स्क्रीन में। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ये देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला ये है n+1 2n+1/6। तो लेकिन गिवन क्वेश्चन में 2 वाला पार्ट, 4 वाला पार्ट, मतलब इवन वाला पार्ट दिया हुआ है नहीं है। जब दिया हुआ नहीं है तो हम इस फॉर्मूले पे लगा ही नहीं सकते फिर। तो हम क्या करेंगे इसको इस फॉर्मूले में लगाने के लिए हम करेंगे क्या, इसको मतलब कि जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर अगर मैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अगर मैं अपने मन से ऐड ऑन करता हूं, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना।
ठीक है, चलिए उस प्रोसेस को हम लोग करेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी क्या बोला, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, बट ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर इस फॉर्मेट में रहेगा तब। गिवन क्वेश्चन नहीं है उस फॉर्मेट में तो डायरेक्ट अप्लाई मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मूला में बनाने के लिए मैंने जब एक्स्ट्रा इंक्लूड किया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर, अगर मैं इसको इंक्लूड किया तो मैं सब्ट्रैक्ट भी तो करूंगा ना। चलिए, तो इंक्लूड करने का पर्पस क्या है कि इस बस फॉर्मूले पे वो हम कम फॉर्मूले से कंपेयर कर पाएंगे और फिर आराम से सॉल्व कर देंगे। तो इसको जब मैंने कंपेयर करा तो डायरेक्टली मैं देख रहा हूँ उस फॉर्मूले पे पुट हो रहा है। फिर इसको जब मैं 2 के स्क्वायर से अगर मैं कॉमन ले लिया तो फिर इसको भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों सेम फॉर्मूला पे एप्लीकेबल होगा, और जब सेम फॉर्मूला पे एप्लीकेबल होगा तो हमारे लिए बनाना भी आसान हो जाएगा। जब बनाना आसान हो गया तो मैंने सॉल्व करा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर 1330 आ गया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करा है, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, बट पहले खुद से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होने से फिर तो सॉल्यूशन है ही आपके पास। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है, फाइंड द वैल्यू, बट इसमें क्यूब लगे, क्यूब वाला फॉर्मेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब, इस टाइप का फॉर्मेट है। देखिए अब क्या है कि क्वेश्चन इस बार स्क्वायर पे नहीं है, क्यूब पे है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये सर मिसिंग है। अगर ये रहता है तो सर हमें फॉर्मूला पता था, तो ये फिर फॉर्मूला पे फिट बैठता सर। तो फिर से मैं कहूंगा कि इसको अगर मैंने इंक्लूड करा, मतलब ये वाला टर्म को इंक्लूड करा, तो फिर मैं माइनस भी कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा इससे। चलिए सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फिट बैठेगा उसमें। ठीक है, फॉर्मेट में जरा मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब होना चाहिए, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। गॉट इट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन में यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये अभी फॉर्मूला बता ही दिया आपको। ठीक है, जो मिसिंग टर्म था, मतलब कि मैंने अपने मन से ऐड ऑन करा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब इंक्लूड करा उस इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में करने के लिए, तो मैंने उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया बगल से, ताकि बैलेंस हो जाए, है ना। कि कुछ ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ अपने मन से वहां पे कुछ गड़बड़ी करी है, क्वेश्चन के साथ छिड़कानी करी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितना भी मैंने अपने मन से इंक्लूड करा उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये भी इस फॉर्मूले पे पुट हो गया, ये भी इस फॉर्मूले में पुट हो गया, सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये तो आपकी स्क्रीन में जो 5 क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया। बट जाते जाते मैं आप लोगों से एक एपी के फॉर्मेट का, मतलब कि उसके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। ठीक है, काफी बार पूछा गया, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो ताकि आप लोगों को बेनिफिट कर सके। वो काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ वाला कुछ क्वेश्चन है नहीं, काफी आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपके स्क्रीन में उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि इफ x प्लस 2, 3x, 4x प्लस 1, अगर ये तीनों टर्म एपी में है, आर इन एपी, आर इन एपी, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम इजी क्वेश्चन है। इजी ये क्वेश्चन तभी है जब आपको प्रॉपर्टी पता होगा। ठीक है, तो अब एपी का कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा, कुछ आइडिया? तो मैं बताता हूं आपको। अगर ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, अगर ए बी सी आर इन एपी है, तो हम बोल सकते हैं
b इक्वल्स टू a प्लस c बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है, b क्या है, यहाँ पे b मेरा 3x है, c क्या है 4x प्लस 1। सिंपली यहाँ पे पुट करना है और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या निकलेगी वो आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है। बाकी अगर आप लोग से नहीं, ये भी कैलकुलेशन अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आंसर भी वहां पे दे दूंगा मैं आपको। बट मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे का आंसर नहीं आएगा। 101% है बच्चों का आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सिंपली पुट करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप लोग का सही होगा तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बाकी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैं आप लोग को बता दिया, शेयर कर दिया। अब इस वीडियो का पार्ट 1 मैं कर रखा हूँ, ये पार्ट 2 है, तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए क्वेश्चंस का, तो आप पार्ट 1 जरूर देखें, फिर पार्ट 2 पे आए, और पार्ट 3 भी हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं, ताकि एक कंप्लीट पैकेज आपको सेकेंड सीरीज का आपको मिल सके। ठीक है, बट हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सअप करना। ठीक है, मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करो, डाउट्स क्रिएट करो, और फिर आप लोग हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ फिर लाइव क्लासेस में। ठीक है, टिल देन बाय बाय।